हिंदी स्टोरीज। उड़ान की प्रेरक दास्तान। गांव के एक कोने में एक सुंदर सा बगीचा था। इस बगीचे में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था पंखुड़ी। पंखुड़ी एक छोटी सी चिड़िया थी, पर उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह हमेशा आसमान में ऊंची उड़ान भरने का ख्वाब देखती थी, परंतु वह बगीचे की चारदीवारी से बाहर कभी नहीं जा पाई थी। पंखुड़ी का जीवन बगीचे में ही कटता था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ खेलती और हंसती थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बारीक सी कशमकश रहती थी। क्या मैं कभी इस बगीचे से बाहर जा पाऊंगी? एक दिन गांव में मेला लगा। मेले की रौनक और आवाजें पंखुड़ी तक पहुंची। उसके दोस्त मेले की बातें कर रहे थे और पंखुड़ी का मन भी वहां जाने को मचल उठा। उसने ठान लिया कि वह इस बार मेले में जरूर जाएगी। जब उसने अपनी पहली उड़ान भरने का साहस किया, रात को जब सब सो गए, पंखुड़ी ने अपनी हिम्मत जुटाई और बगीचे से बाहर निकल पड़ी। उसके पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे और दिल धड़क रहा था। पहली बार वह बगीचे के बाहर आई थी। मेले में पहुंचकर उसने देखा कि वहां कितनी भीड़ है। रंग बिरंगी रोशनी, मिठाई की खुशबू और खिलौनों के ठेले देखकर पंखुड़ी खुशी से झूम उठी। मेले में पंखुड़ी की मुलाकात मोरनी से हुई। मोरनी ने पंखुड़ी को देखा और उसकी आंखों में झलकते सपनों को पहचान लिया। मोरनी ने कहा, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, पर तुम्हारे सपने और भी सुंदर हैं। दोनों एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे। वहां पानी की सतह पर चांदनी का प्रतिबिंब था और चारों ओर शांति थी। मोरनी ने कहा, यहाँ आकर मैं अपने आप से एक वादा करती हूँ कि मैं अपने सपनों को कभी नहीं भूलूंगी। तुम भी यहाँ अपने आप से एक वादा करो। पंखुड़ी ने झील के किनारे खड़े होकर वादा किया कि वह अपने डर पर काबू पाएगी और ऊंची उड़ान भरेगी। उस रात पंखुड़ी को नींद नहीं आई। उसकी आंखों में भविष्य की कई तस्वीरें तैर रही थी। कुछ दिन बाद पंखुड़ी ने हिम्मत जुटाई और आसमान में उड़ चली। उसने देखा कि ऊपर से दुनिया कितनी सुंदर दिखती है। नीचे बगीचा, गांव, मेला सब छोटे लग रहे थे, पर उसका दिल बड़ा हो गया था। उसने महसूस किया कि जब हम अपने डर को पीछे छोड़ते हैं, तब हम जिंदगी को सच्चे अर्थों में जीते हैं। वह चिड़िया अब किसी भी चारदीवारी में कैद नहीं थी। उसने अपनी उड़ान से साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। उसके दोस्तों ने भी उसकी इस उपलब्धि को सराहा और उसे एक नई पहचान मिली, उड़ती पंखुड़ी। पंखुड़ी की उड़ान के बाद गांव की अन्य चिड़ियों ने भी अपने पंख फैलाने का साहस किया। उन्होंने पंखुड़ी से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को पूरा करने की ठानी। पंखुड़ी अब केवल एक चिड़िया नहीं थी, वह एक प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने पंखुड़ी को बुलाया और उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी ने हमें याद दिलाया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तुमने गांव के सभी जीवों को जागरूक किया है कि सीमाएं केवल मन में होती हैं। यह सम्मान पंखुड़ी के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चिड़िया की कहानी का इतना गहरा प्रभाव हो सकता है। गांव में एक बार फिर मेला लगा। इस बार पंखुड़ी ने मेले में हिस्सा लिया और अपनी उड़ान का प्रदर्शन किया। सभी दर्शक उसकी इस अद्भुत उड़ान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उसके पंखों की चमक और उसकी उड़ान की ऊंचाई ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। यह मेला अब केवल एक साधारण मेला नहीं था, बल्कि पंखुड़ी की उपलब्धि का उत्सव बन गया था। इस मेले की चिड़िया की कहानी लंबे समय तक गांव में सुनाई जाती रही। इस प्रकार चिड़िया की कहानी हर दिल में जगह बना चुकी थी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी होती हैं, बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने और उनके पीछे चलने की।
चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यही चिड़िया की कहानी का असली संदेश है, जो सदियों तक प्रासंगिक रहेगा।